फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो डील करके रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ में, और उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो फ्यूचर ग्रुप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। आने वाले समय में फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से डूब सकता है, और ऊपर से जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है वो तलवार की तरह लटक रहा है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो क्या है वो पूरा मामला और क्या आगे संभावना बन रही है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कैसी है सेहत फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों की, एक एक कंपनी की सेहत के बारे में हम जानेंगे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा निर्णय लिया है, वो बहुत ही पॉजिटिव निर्णय है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बन गया है, लगभग वो अपने 52 वीक के हाई के ऊपर आ गया। तो क्या यहाँ से तेजी से दौड़ेगा स्टॉक? क्या अब रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से भागने के लिए तैयार हो चुका है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया है फ्यूचर ग्रुप, और एफआरआईएल की तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पक्ष में आदेश पर जो है रोक नहीं लगाती, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सौदा रोकने के लिए जो आदेश लागू किया उसको अगर रोकने के लिए आदेश नहीं देती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, और इसलिए जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए। साल्वे ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने एफआरआईएल की अपील पर 9 सितंबर को सुनवाई करने की मांग की है, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामला 16 सितंबर को सूचीबद्ध है। रोहतगी ने एक अन्य याचिका का हवाला देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय ने पूरी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अगर फ्यूचर ग्रुप और अन्य को शीर्ष अदालत से अनुकूल आदेश नहीं मिला तो अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जज है एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, इन 3 की सदस्य पीठ ने एफआरआईएल के वकील से कहा है कि मुझे फाइल देखने दीजिए और मैं एक तारीख दूंगा आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वह एफआरआईएल को रिलायंस रिटेल के साथ में 24,731 करोड़ रुपीज़ के जो सौदे है उसको रोकने के लिए हम निर्देश लागू कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से उस सौदे को रोका गया था। दरअसल सिंगापुर की जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उन्होंने इस सौदे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्टे लगा दिया था, और अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को कहा था कि अगर 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं मिलता है तो फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ में हुए सौदे के आगे बढ़ने के लिए जो एकल न्यायाधीश यानी कि अदालत ने जो फैसला दिया उसको हम लागू करेंगे और उसके ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इससे पहले उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 18 मार्च को सिंगापुर आपात स्टे लगाया था, उसको उचित ठहराया था और उसको मान लिया था। अब जो मामला है वो जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए गए, और इसकी तरफ से जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई करें, अन्यथा हमारे पे वो जो सिंगल जज के फैसले लागू हो जाएगा और भी बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो इसके लिए जज की तरफ से कहा गया है कि आप हमें वो फाइल दीजिए, हम जल्द से जल्द देख के उसको तारीख देंगे आपको। अब इसकी फैसले की जो आगे सुनवाई होगी वो जज के वो पूरा मैटर देखने के बाद में ही वो तारीख देंगे आगे। परंतु फ्यूचर ग्रुप की तरफ से ये निर्णय ले लिया गया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर स्थगन आदेश लाया जाए, जो सिंगल जज के अदालत ने जो उन्हें दिया है, जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त टिप्पणी की गई है, और उसको रोकने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। इसके बीच में जो शेयरों की जो हालत है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और कंपनियों की सेहत की। तो फ्यूचर रिटेल की बात करें 45.15 पर स्टॉक आ चुका है, करीब 0.44% की गिरावट हुई है फ्राइडे के दिन। अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रिवेन्यू में तो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1.43 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की जो है रिवेन्यू मिली है, तो वहाँ पर 4.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन नेट इनकम में गिरावट है, -1.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की नेट इनकम है, वहाँ पर करीब 104.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS -21.15, तो करीब 91.4% की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -80.15% है, तो 94.49% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो रिजल्ट है ओवरऑल अच्छा नहीं है, जून का काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है फ्यूचर रिटेल के कारोबार में। अब चलते हैं हम फ्यूचर सप्लाई चेन की तरफ। फ्राइडे को 65.60 पर क्लोजिंग आई है, 0.15% डाउन है, तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी है, लेकिन इनका रिजल्ट जून क्वार्टर का अच्छा है।
अगर रेवेन्यू की बात करें तो 128.99 करोड़ रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू मिली है, जहां पर 35.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम माइनस 42.6 करोड़ रुपीज़ की है, तो 23.11% की यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS माइनस 9.71 है, तो 23.12% की वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 33.03% है, लेकिन 43.3% की रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे रिजल्ट में कुछ अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक 50.80 पर करीब 1.36% डाउन पर क्लोजिंग दी है। और अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें जून के, तो रिवेन्यू 297.99 करोड़ रुपीज़ रहा है, तो वहाँ पर 247.23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम माइनस 348.08 करोड़ रुपीज़ की है, तो 1.38% की बढ़त यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS माइनस 17.24% है, तो करीब 1.37% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 116.81% है, तो 71.6% की रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल रिजल्ट है जहाँ पे सुधार हमें देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर के रिजल्ट में। बात कर लेते हैं फ्यूचर कंज्यूमर की, तो करीब 0.74% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू 305.51 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पर 19.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इनकम माइनस 31.53 करोड़ रुपीज़ की है, तो करीब 53.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। डायलूटेड EPS माइनस 0.16 है, तो 55.56% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 10.32% है, तो करीब 42.57% की यहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन बाकी रिजल्ट अच्छा है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो ये अकेला स्टॉक है जहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग है। 8.55 पर करीब 1.18% की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 435.97 करोड़ रुपीज़ के ऊपर करीब 143.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम माइनस 295.15 करोड़ रुपीज़ का है, तो 0.47% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 67.7% है, जहां पर 58.66% की बढ़त देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट इनका अच्छा है। और अब जो संभावना सारी बची है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और अभी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से आदेश आया नहीं है। आदेश के बाद में ही आगे संभावना बनेगी, लेकिन जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि इस डील को कैसे भी फाइनल किया जाए, उसके लिए लगातार दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के भी खटखटाए जा रहे हैं, तो बहुत जल्द कुछ संभावना निकल के आ सकती है। इसके बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज में ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया है। फ्राइडे के दिन करीब 2389 पर 4.15% की ज़बरदस्त तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। और इसके पीछे वजह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ी डील की है और स्टैंड लाइफ साइंस कंपनी में एक बड़ा स्टेक लिया है, करीब 393 करोड़ रुपये का निवेश करके 2,28,42,654 इक्विटी शेयर उन्होंने ले लिए। तो एक बहुत बड़ी डील की है, और आने वाले समय में यानी 2023 में वो करीब 160 करोड़ रुपीज़ का और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस तरह से लगभग धीरे धीरे ये पूरी कंपनी अपने नाम पे करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण भी बनने लगा है। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो 1830 इसका 52 वीक का लो है, और इसका हाई 2395 का, और क्लोजिंग 2388 पर आई है। ये अपने ऊपर की तरफ आ चुका है 52 वीक के। इस बार ये बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, यहाँ पे नई तेज़ी बनेगी, और ख़रीदारी के लिए अब ये मौका अंतिम है, यहाँ पे आपको निवेश करना ही चाहिए। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 2329 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 2269 का है, और थर्ड सपोर्ट 2236 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 2421 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 2454 का है, और थर्ड टारगेट 2514 का है। तो बहुत जल्दी 2500 के पार अब की बार हो सकता है, और फिर नई तेज़ी के साथ आगे दौड़ सकता है। तो बिल्कुल निवेश आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार ये स्टॉक नीचे आने की संभावना कम है। लगातार बहुत दिन तक स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है, अब यहाँ से दौड़ सकता है, और बाजार को अब ये तेज़ी के लिए इसी के ट्रिगर के इंतजार है। तो रिलायंस अब दौड़ेगा, और निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।